जय जोहार। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है बीजापुर ले। ये बेरा बड़े खबर हवाई जवान मनहा एक आईडी ला करी से बरामद। नक्सली मनहा लगा के रखे रही हवाई आईडी बम सर्चिंग के बेरा जवान मनहा करीन है बरामद। जवान मनहा आईडी बम ला करीन हवाई डिफ्यूज। तो ये बेरा बड़े खबर हवा आप मन बता दें कि जवान मनहा एक आईडी बरामद करीन हवाई। नक्सली मनहा लगा के रखे रही हवा आईडी बम सर्चिंग के बेरा जवान मनहा करीन बरामद। जवान मनहा आईडी बम ला करे से डिफ्यूज। तो आईडी करेगी सवाई बरामद। बीजापुर में नक्सली मनहा लगा के रखे रही हवा आईडी बम सर्चिंग के बेरा जवान मनहा करीन हवा बरामद। जवान मनहा आईडी बम ला करी से डिफ्यूज। एक घाव फिर आप मन ला वो धमाका ला सुना था जब ये आईडी बम ला डिफ्यूज करेगी से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र आज भी विपक्ष के हंगामा देखे पर मिली सब है। असल में कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते के तख्ती लेके सदन में पहुंचे। नेशनल हेराल्ड मामला में सोनिया गांधी और राहुल गांधी राहत मिले के बाद प्रदर्शन करें हवाए। विपक्ष के आरोप हवाए कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदला के भावना ले प्रेरित हवाए। विधानसभा अध्यक्षा की हवाए कि प्रश्नकाल बाधित जन हुआ और पोस्टर हटा के सदन में प्रवेश करावा। विपक्ष जांच एजेंसी के दुरुपयोग के विरोध में स्थगन ऊपर चर्चा की मांग करी हवाए। ये मुद्दा ला लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा बहस हुई हवाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र पर एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप लगाई हवाए। स्थगन प्रस्ताव ला अग्राह्य करे जाए के बाद विपक्षी सदस्य मनहा सदन में सत्यमेव जयते के नारा लगाइन और गर्भगृह में प्रदर्शन करें। हंगामा के चलत कांग्रेस के 34 विधायक मला निलंबित करेगी सब है। वह नेशनल हेराल्ड मामला में कांग्रेस के प्रदर्शन ऊपर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देवा पलटवार करत हुए इला राजनीतिक स्टंट बताइन हवा। उमनकीन है कि मामला अब न्यायालय में हवा और न्यायिक प्रक्रिया के तहत फैसला होगी। जनता के विश्वास गांधी परिवार के प्रति बोलने के बाद पालन नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये हमारे सदस्यों के अधिकार का हनन है। हमने सत्यमेव जयते जो भारत का स्लोगन है, जो सत्य का रास्ता है, जो हमारे महापुरुषों का रास्ता है, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, महावीर की बात हो, गुरु नानक देव की बात हो, कबीर की बात हो, चाहे गुरु घासीदास की बात हो, सबने सत्य के मार्ग में चलने का कहा है। आज हम सब सत्य की बात कहें तो सत्य के नाम से भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। पूरी तरीके से राजनीतिक है और पॉलिटिकल एक स्टंट है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इसमें कौन सा विषय आ गया है। न्यायालय का जो विशेष अधिकार है उसमें उसने जो भी संज्ञान लिया है, कोई मामला खत्म थोड़ी हुआ है। अगर वो हम तो शुरू से इस बात को बोलते हैं, तो जब दोषी हैं तो फिर तो जो हो कार्रवाई न्यायालय का न्याय संगत कार्रवाई होगी वो होगी, और जब दोष नहीं होगा तो कोई मामला नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें सिर्फ जो मुझे जहां तक जानकारी है गिरफ्तारी वगैरह पर रोक का है, बाकी मामला तो है ही। देश भर में वंदे मातरम के 150वां वर्षगांठ मनाया जावत है। यह अवसर में लोकसभा के तर्ज में छत्तीसगढ़ की नवा विधानसभा में घलो वंदे मातरम ऊपर लगभग 5 घंटा तक चर्चा हुई। सभा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह वंदे मातरम ला लेके भूमिका रखें। सत्ता पक्ष के डहाले सबले पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चर्चा के शुरुआत करिन हवा। उमन किहिन हवा कि वंदे मातरम गौरव गाथा के वर्णन करना देशवासी मन बर महत्वपूर्ण हवा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव किहिन हवा कि साहस के परिचय देके वंदे मातरम की रचना हुई सवै। गृह मंत्री विजय शर्मा किहिन हवा कि अगर वंदे मातरम के लाइन ला नहीं हटाएगी होतेस तब भारत की विभाजन घलो नहीं होतेस। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत किहिन हवा कि कुछ लोगन बोलते ये गीत के नेहरू जी टुकड़ा करिन हवा। वंदे मातरम देश के विभाजन के
कारण बनिन हवाए। इतिहास झन बिगाड़ो, लइका मन ला गलत इतिहास बता दूँ तो ये उचित नहीं हुई। रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामला ला लेकर के कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करिन हवे और नारेबाजी करत हुए भाजपा कार्यालय घेरे बर आगू बढ़िन हवे। ये बेरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज घलो मौजूद रहिन हवे। भूपेश बघेल कहन हवे कि भाजपा एजेंसी के दुरुपयोग करत हवे। एकर अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक अनिता शर्मा, विकास उपाध्याय समेत अनुसूयाई नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहिन हवे। मेकाहारा चौक कना कार्यकर्ता मन के पुलिस धक्का मुक्की हुई सवाए। कार्यकर्ता मन बैरिकेड्स ला तोड़त हुए आगू बढ़िन हवाए। हालांकि कुछ दुरिया माहे पुलिस प्रदर्शनकारी मन ला रोक लीन है। इति पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा कोर्ट में पेश करेगी सभाएं। ईडी के विशेष कोर्ट में लखमा ला पेश करेगी सभाएं। 3200 करोड़ के घोटाला मामला में कोर्ट में पेश हुई सभाएं। लखमा बोले जेल में स्वास्थ्य ठीक नहीं रही थे। दादी कैसे हैं दादी? क्या बोलेंगे दादी? बड़े दिनों बाद आ रहे हैं। बहुत दिन के बाद तो यहाँ लाए रहा मैंने। जी जी जी। अगर बाहर रहे ऐसे 1 साल 11 जनवरी में मेरा अंदर हुआ। हाँ। आज पहला बार आया हूँ। तबीयत ठीक है आपकी अभी? अभी तबीयत तो अच्छा नहीं है। मैं ब्लड प्रेशर वाला आदमी हूँ और शुगर वाला आदमी हूँ और मेरा हार्ट का भी बीमारी है। जी। आपको नहीं ला रहे थे? एक आरोप था कि आपको नहीं लाया जा रहा था, क्या बोलेंगे? पहला बार तो लाए हैं। अगर बाहर रहता तो वारंट निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ। ऐसा देश का कानून है। अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना चिल्लाया तब पहला बार लाए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप मौजूद नहीं है वहाँ पे अभी, क्या करोगे? छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामला में ईडी है एक दरी फेर बड़े कार्रवाई करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी सौम्य चौरसिया गिरफ्तार करीन हवाए। गिरफ्तारी के बाद ईडी ओमन ला विशेष अदालत में पेश करीन हवाए, जहां आगू के पूछताछ पर 3 दिन के रिमांड मांगेगी सभाए। दोनों पक्ष के दलील सुने के बाद अदालत अपन फैसला सुरक्षित रख लीन है। बता दें कि ईडी सौम्या चौरसिया ला मंगलवार के शराब घोटाला मामला में पूछताछ बर तलब करे रहीन हवाए। कई घंटा चले पूछताछ के बेरा आगू आए तथ्य और साक्ष्य के आधार पर ईडी ओमन ला गिरफ्तार कर ले है। एक बाद बुधवार के विशेष अदालत में पेश करेगी सभाएं। ईडी के दावा है कि जांच में शराब और कोयला घोटाला ले जुड़े कई अहम आर्थिक लेन देन और डिजिटल साक्ष्य आगू आए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट एक अहम फैसला सुनाई सभा और किहीन हवे कि यदि पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते तब वो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत पति ले भरण पोषण के हकदार नहीं हुए। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच ये आधार पर फैमिली कोर्ट के बजट 2009 के फैसला ला सही ठहराते हुए पत्नी के अपील ला खारिज कर दिन हवा। कोर्ट दोनों पक्ष के पहचान गोपनीय रखीन हवा। मामला में पति पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप लगाए रहीन हवाए, जेकर ले गवाह और पंचायतनामा ले सिद्ध मानेगी सभा। हाईकोर्ट की हवा कि ऐसे आचरण धारा 18(3) के तहत पत्नी ला भरण पोषण ले वंचित करते। बस्तर में नक्सलवाद ला एक दरी फेर झटका लगे हवाए। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के आगू 11 नक्सली मनहा सरेंडर करीन हवाए, जेमा 5 महिला नक्सली घलो शामिल हवाए। ये आत्मसमर्पित नक्सली मन पर कुल 37 लाख रुपया के नाम घोषित रही हवाए। जानकारी के अनुसार सरेंडर करैया मन में 3 ASM और 2 DSM घलो मेंबर शामिल हवे और अबूझमाड़ के बीहड़ में मनहा सक्रिय रही हवा। एक पहली शनिवार के दरेकसा एरिया कमेटी कमांडर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला के मेंद्री निवासी रोशन उर्फ मारा झरिया वेजा, बीजापुर जिला के उसूर तहसील के बेरापल्ली निवासी सुभाष उर्फ पोजा बंडू रवावा और नारायणपुर जिला के रेखापाल निवासी रतन उर्फ मनकू ओमा पोयामहा पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के आगू सरेंडर करे रही हवा।
को जिला नारायणपुर मुख्यालय में कुल 11 माओवादी ने सरेंडर किया है। ये कुल 37 लाख के इनामी नक्सली थे, जिसमें से कंपनी जो PLJ की कंपनी है उसमें से 3 मेंबर, ACM 1 और 7 पार्टी मेंबर ने आज सरेंडर किया है। और ये पुना मार्गेम का जो हमारा योजना है और इसमें बहुत सारे अन्य नक्सल्स भी हैं जो और आगे बाहर आकर पुनर्वास करना चाहते हैं। अभी इस हमारे नारायणपुर जिले में इस वर्ष 298 कुल पुनर्वास हो चुके हैं नक्सली। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण ला लेके आए दिन नवा विवाद देखे बर मिलत हवै। ताजा मामला कांकेर के आमा बेड़ा के हवै। यहाँ धर्मांतरित मनखे के शव दफन करे ला लेकर के क्षेत्र में तनाव हुई सवै। असल में धर्मांतरण कर चुके सरपंच अपन पिता के शव गांव में जबरन दफनाए रही सवै, जेला लेकर के गांव के लोगन सरपंच और लोगन ले जम के पिटाई होगी सवै। उन्हें ये घटना में कुछ पुलिसकर्मी मन के घलो घायल होए के खबर आगू आई सवै। फिलहाल गांव में तनाव बने हुए है, जेकर चलत भारी पुलिस बल गांव में तैनात है। इस वक्त मैं आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हूं, जहां पर सरपंच के पिता की मौत के बाद शव दफन को लेकर विवाद काफी गर्मा गया है। पिछले 36 घंटों से विवाद जारी है। अभी भी मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्हें समझाइश दी जा रही है, क्योंकि सरपंच के जो पिता थे, उनका जो परिवार है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और सरपंच पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए शव को गांव में ही दफन कर दिया है। ग्रामीणों की ये मांग है कि शव को वहां से निकाला जाए, उसे गांव से बाहर दफन किया जाए। पिछले 36 घंटों से विवाद जारी है। यहाँ पर जुमा झपटी भी हुई है, 2 पक्षों में मारपीट भी हुई है, जिसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि पिछले कई घंटों से बैठक जारी है। प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले का हल नहीं निकल पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, लगातार कांकेर जिले में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई ऐसा हल नहीं निकाला जा सका है जिससे इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। आमाबेड़ा वही इलाका है जहां पर इसके पहले भी एक महिला के शव को दफन के बाद निकाला गया था, और इस वक्त भी ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसके शव को गाँव में ना दफनाया जाए, उसके शव को वहां से निकाला जाए और गाँव के बाहर दफन किया जाए। माहौल काफी तनावपूर्ण है इस गांव में। पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी करके रखी है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे गांव में पुलिस ने फिलहाल लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गांव में नहीं आ सकता है। चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इसमें क्या फैसला निकलकर सामने आता है। गौरव श्रीवास्तव, NS 24/7, कांकेर। सक्ती जिला के भक्तू डेरा गांव में अवैध भंडारण के खेल जारी हवै। बिना कोनो वैध लाइसेंस के रेत और गिट्टी के डंप करे जावत है। जेसीबी मशीन के माध्यम ले हाईवा में रेत और गिट्टी लोड कर ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई करे जावत है। वही मामला की जानकारी मिले में खनिज अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई के बाद किहिन है। देखिए, आज के आपके माध्यम से मेरे को जानकारी प्राप्त हो रहा है भक्तू डेरा में अवैध रेत भंडारण और गिट्टी का। इस संबंध में मैं मौका निरीक्षण करवा लेता हूं। अगर उस टाइप का अगर कंडीशन अगर स्थिति पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिले में कितने भंडारण? जिले में अलग अलग भंडारण है। देखिए, रेत का तो है 4-5 भंडारण रेत का है, और गिट्टी का तो अपना क्रेशर रहता है, ठीक है ना। क्रेशर के साथ साथ भंडारण उसमें अलग ही रहता है, उसी के साथ लेते हैं। रायगढ़ नगर निगम अमृत मिशन योजना पर केलो नदी के पानी तल्लीवत है। फिर निगम अब तक पानी लेबर एग्रीमेंट तैयार नहीं करी सवै। आलम ये हवै कि निगम ला 3 गुना अधिक दर ले जलकर देवर पड़त हवै। जल संसाधन विभाग हाल ही में निगम ला 7 करोड़ रुपया के बकाया नोटिस देन हवै। इसी में निगम महकमा में हड़कम बाँचे हुए है। अधिकारी मन के कहना हवै कि पानी लेबर निगम के डहार ले WRD और केलो परियोजना ला पूर्व में पत्र भेजे गे रही सवै। निगम के डहार ले कमिटमेंट चार्ज घलो जमा करे रही सब है। अगर अनुमति नहीं होते तो 3 गुना चार्ज अधिग्रहित करे जाते। काबर की हमन कमिटमेंट चार्ज जमा कर दे हन, एक 3 गुना अधिक टैक्स दे के सवाल ही नहीं उठे। ये संबंध में केलो परियोजना और WRD ला पत्र लिख के बिल सुधार करे बर कहेगी सब। जी, हमारे द्वारा 17 MLD और 32 MLD फिल्टर प्लांट के माध्यम से केलो नदी से पानी लिया जा रहा है। इसके लिए WRD और केलो परियोजना विभाग को पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया था, और इसके लिए हमारे द्वारा कमिटमेंट चार्ज उनके द्वारा जो प्रेषित किया गया था, कमिटमेंट चार्ज भी पेड कर दिया गया है।
और इसकी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है और अनुमति नहीं होता है, उस स्थिति में 3 गुना चार्ज लगता है, लेकिन हमारे द्वारा कमिटमेंट चार्ज जो होता है उसको पेड कर दिया गया है। और इस हेतु जो है WRD और केलो परियोजना दोनों को पत्र प्रेषित किया गया है कि बिल इसमें सुधार करके देवे हैं कि उनके द्वारा बिल सुधार करके प्रस्तुत करने जाने की स्थिति में हमारे द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा, जिससे भुगतान की अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। जशपुर जिला कलेक्टर ऑफिस में सशस्त्र बल जवान के वर्दी पहन के नौकरी लगाए के नाम 2 लाख रुपया के ठगी करैया मामला अगुवाई सब है, जेकर बाद पीड़िता के शिकायत में फर्जी पुलिस वाला आरोपी ला गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज देगी सब है। असल में जशपुर सिटी कोतवाली थाना में एक महिला हार रिपोर्ट दर्ज करा रही हवाई कि आरोपी है ओकर मत्स्य विभाग में नौकरी लगाए के नाव में 2 लाख रुपया लीन हवाई। बाद में वो फोन में संपर्क में घलो रही। कुछ दिन बाद वो पीड़िता के भतीजा के घलो नौकरी लगाए के बात कह के 3 लाख रुपया के मांग करे सब है और दोनों ला जल्द ज्वाइनिंग दे के नाव में ओरिजिनल दस्तावेज अपन कना रखी हवाई। जब पीड़िता ला ठगे के एहसास हुई तो हर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जेकर बाद पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दें। इसी दौरान एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, जिसने बातों बातों में प्रार्थिया को झांसे में लेकर उसे मत्स्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपया मांगे, जिस पर से कुछ दिन के बाद प्रार्थिया ने उसको 2 लाख रुपया दे भी दिया। प्रार्थिया के भतीजे को भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपया उससे भी मांग किए। इसी दौरान प्रार्थिया को पता चल गया कि यह पुलिस वाला नहीं है और उसके साथ ठगी हुई है। अनंत, जो ग्राम टाडा दर्री कापा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर का निवासी है, उसके सकूनत पर जाकर दबिश दिया गया और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल किया तथा उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जशपुर जिला के बगीचा बतौली स्टेट हाईवे में सैकड़ों किसान मन चक्का जाम कर दिन हवा, जेकर से तिले सड़क के दोनों डहर वाहन के लंबा कतार लगी सब है। जाम की सूचना मिले में बगीचा SDM और तहसीलदार मौका में पहुंची न और किसान मन समझाइश देके जाम ला हटाई सब है। असल में किसान धान बेचे पर केंद्र पहुंचे रही सब है, जहां मंडी प्रबंधन किसान मन के धान में नमी होए और ज्यादा सूख जाए के हवाला दे के खरीदी ले इंकार कर दे रही सब है, जेकर विरोध में किसान मन चक्का जाम करीन। उन्हें SDM के समझाइश के बाद किसान धान लेके खरीदी केंद्र पहुंचिन हवा और जाम ला खुलवाइन है। अठारह दिसंबर के शुष्क दिवस के चलत नगर के जम्मू सरकारी शराब दुकान बंद रही, बावजूद एकर भाटापारा शहर के गली और मोहल्ला में शराब की उपलब्धता ला लेकर के चर्चा तेज होगी सब है। सूत्र मन के अनुसार कुछ होटल, ढाबा और कोचिया मन का ना पहली ले ही भारी मात्रा में शराब के स्टॉक जमा उमन कर लीन हवा, जेकर ले शुष्क दिवस के बेरा ऊंचा दाम में ओला बेचे की पूरा तैयारी हवा, जिला लेके स्थानीय लोगन बड़े सवाल खड़ा कर दिन हवा। उन्हें ये स्थिति में नियम के पालन कराना शासन पर टेढ़ा खीर साबित हुई। कल घासीदास जी की जन्म जयंती के अवसर पर जिले में जो है शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में पुलिस जो है लगातार सतत निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे पास जो सूचीबद्ध और पुराने अपराध में पकड़े गए जो कोचिए हैं उन पे सतत निगरानी बनाई रखी हुई है और पेट्रोलिंग भी हमने दुरुस्त कर रखी है। आने वाले समय पे अगर इस तरह की कोई भी सूचना नियमों के उल्लंघन की मिलती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के धरती में 18 दिसंबर के दिन महान समाज सुधारक संत शिरोमणि सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जयंती के रूप में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के संग मनाए जाते हैं। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, मानव समानता और सत्य के मार्ग में चले के प्रेरक संदेश है। देखो रिपोर्ट। गिरौदपुरी धाम आने के बाद जो है अगला पड़ाव है जो छाता पहाड़। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम छाता पहाड़ से मौजूद है, जो गिरौदपुरी से जो 5 से 6 किलोमीटर दूर है। ये जो पीछे जो है एक पहाड़ है, चारों तरफ वन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है एक पहाड़ है। और इसी पहाड़ के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पे जो है बाबा गुरु घासीदास जी जो अपनी तपस्या किया करते थे और जो उन्हें यहाँ पे जो उन्हें सिद्धि की प्राप्ति की। गुरु घासीदास जी है लगभग 300 बछर पहली छत्तीसगढ़ ले
अंधविश्वास, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध शांत, अहिंसक और वैचारिक क्रांति के सूत्रपात करिन है। बचपन ले ही गुरु घासीदास जी हा समाज में फैले असमानता और अस्पृश्यता ला निकट ले देखिन है, जिनहार ओकर मन में गहरा पीड़ा और सत्य के खोज वाला ज्वाला ला जन्मदिन है। ओकर संदेश रही है ईश्वर एक है, निराकार है और ओकर सत्य नाम सतनाम है। यही विचारधारा के आधार में ओमन सतनाम पंथ के स्थापना करें और हर साल बाबा जी का दर्शन करने आते हैं। और पवित्र महीना चल रहा है दिसंबर माह, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का जन्म दिवस का महीना है, इसलिए और ज्यादा उत्साह के साथ। बाबा गुरु घासीदास का जन्म लगभग 300 साल हो गया होगा अनुमानित से। तो यहाँ एक तपोभूमि है, गिरधपुरी में जन्म हुआ था, जन्म बस्ती अंदर हुआ था। गिरधपुरी तपोभूमि है। बाबा गुरु घासीदास यहाँ आवरा धौरा तेंदुतरी 12 गाड़ा लकड़ी जलाकर तब किया था। यहाँ बाबा गुरु घासीदास जी का एक ही संदेश था, मनखे एक समान। सभी को वो एक रूप से देखने की बात करते थे। खासकर यहाँ पे जो है जीव हत्या को लेकर एवं जो किसी भी प्रकार के नशा को लेकर वो सख्त विरोधी थे। और यही संदेश अपने अनुयायियों को भी वो देते थे कि सभी को आप एक ही समझो और जो है कि बुराइयों से और व्यसन से दूर रहो, और तभी जो है कि मानव का कल्याण होगा और जो आगे जो कि मानव जो जीवन जो है सफल हो पाएगा। iNet News 24/7 से कुश अग्रवाल, बलौदा बाजार। ये बटन में भी अतका ही आपन बनाओ iNet 24/7 संग बलौदा विदा। जय जोहार।